कि सबई पुंसाम एकांततस्त्रेय स्तन्न संशितुमर्हसि। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? और मेरा निवेदन बहुत ध्यान से सुनना। मनुष्य के कल्याण का रूप क्या है? पहला प्रश्न है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं वो क्या है? क्या परिक्रमा देने से मुक्ति मिलती है? पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या करने से मुक्ति मिलती है? मुक्ति का रूप क्या है? दूसरा प्रश्न, पूजा किसकी करें? शास्त्रों में लिखा है मंदिर में ज्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। हो जाएं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जिनका भागवत में, रामायण में, उपनिषदों में, शास्त्रों में गहन प्रवेश नहीं है, जिनकी एक निष्ठा सत्यता से परिपूर्ण नहीं बन पाई है, वो लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जब आते हैं इस भूमि पर, तो गीता में तो कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं, बरोबर है। अब देखो हमारे राम जी यहां पे आए तो तकरीबन 13,000 वर्षों तक राम ने भारत में प्रशासन किया, ऐसा भागवत में लिखा है। वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष की बात लिखी है, पर 11 या 13,000 वर्ष तक राम जी इस भूमि पर रहे और हमारे गोविंद श्री कृष्ण केवल 125 वर्ष तक इस भूमि पर रहे। तो भगवान यहां पे आए, 125 वर्ष तक रहे और धाम जाने के बाद में धर्म कम शरणं गत, ये धर्म किसकी शरण में गया? भाई धर्म संस्थापनार्थाय जब वो बोलते हैं तो भगवान के जाने के बाद तो धर्म अकेला पड़ गया होगा, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ऋषियों, देवी, सरस्वती, गणपति, भगवान वेदव्यास शुकाचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या? कैसे वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के कल्याण का, मानव की मुक्ति का सर्वोच्च साधन यदि कोई है, अधोक्षर श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति है। भगवान के चरणों की प्रीति से बढ़कर के मुक्ति का कोई साधन दूसरा है ही नहीं। प्रभु चरणों में प्रीति करो, भगवान के चरणों में प्रेम तो करो, लेकिन बदले में कुछ मांगना नहीं है। भक्ति के बदले यदि कुछ मांगते हैं तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और मैं कथा में प्रायः कहा करता हूं, भागवत के आधार पर किसी भय से की जाने वाली भक्ति और किसी कामना से की जाने वाली भक्ति दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है। भक्ति किसी डर से मत करो, भक्ति किसी भय से मत करो, भक्ति इसलिए करो कि भक्ति करना हमारा धर्म है, भक्ति करना हमारे लिए जरूरी है। कोई संकट आ गया तो हे भगवान, हे भगवान जी, हे भगवान जी, हे भगवान जी, अब सारे भगवानों का नाम याद आ रहा है। भक्ति किसी डर से नहीं करनी और भक्ति किसी कामना से नहीं करनी।